नमस्कार, जय श्री राम, राम राम और जय माता दी। दर्शकों, इस समय मैं तालाब तिल्लो मेन चौक पे हूँ और यहाँ पर एक काली माता का मंदिर है जहाँ पर श्रीमद् भागवत सप्ताह चल रहा है। आज मैं उसकी रिकॉर्डिंग के लिए आया हूँ और कोशिश करूँगा कि आपको मंदिर के अंदर भी ले जाऊँ और पूरी रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाऊँ और माँ के दर्शन भी करवाऊँ और कथा के कुछ प्रवचन भी आपको सुनवाऊँ। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और देखते हैं कि क्या क्या प्रवचन हो रहे हैं। हम इस समय मंदिर के अंदर आ चुके हैं और निरंजनी अखाड़े के श्री 108 महंत महादेव जी गिरी महाराज और महाकाली मंदिर परिवार भागवत कथा जो करवा रहे हैं उनके पास बैठे हुए हैं। चलिए हम महाराज जी से बात करते हैं, महादेव गिरी महाराज जी से बात करते हैं कि उनके विचार में ये दिल में ये कैसे विचार आया कि जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का एक सप्ताह का आयोजन किया जाए। भागवत सप्ताह का आयोजन तो ठीक है, पूजा का काम है, धार्मिक का काम है, करना भी चाहिए, हर एक को करना चाहिए। लेकिन इनके दिल में ये विचार कैसे आया कि इसी मंदिर में किया जाए या किसी और मंदिर में क्यों ना किया जाए। सभी को मेरा ओम नमो नारायण। माघ मास के इस पावन पुण्य समय पर हम लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण श्री महाकाली मंदिर तालाब तिल्लो में रखा है और ये कुंभ का एक अवसर है माघ मास में जो प्रयागराज में लगा हुआ है, तो उसी के माध्यम से हमने यहाँ ये कथा रखी है और ये देश और विश्व की शांति के लिए हमने ये कथा रखी है और सब सुमंगल सुपरिवार आदि कुशल के लिए भी हमने ये कथा रखी है। एक चीज़ जानकर तो बड़ी आश्चर्य और खुशी भी हुई कि ये एक माघ मास का महीना है, बहुत ही पवित्र महीना है। मकर संक्रांति अभी 2 दिन पहले हुई है और पूरी दुनिया से करोड़ों लोग, लाखों करोड़ों लोग प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं। खैर हम लोग तो पापी थे कि जिन्हें स्नान करने का मौका नहीं मिला, लेकिन चलो किसी हद तक शायद पाप कम हो जाएं अगर इस माघ मास में किसी जगह सप्ताह का जहाँ किसी कथा का प्रयोजन हो रहा है उसका श्रवण करके ही, जहाँ उसके कुछ दोहे श्रवण करके ही शायद हमारे कोई पाप धुल जाएं। महाराज जी कुछ और बताइए कि माघ मास की इतनी महत्ता क्यों है। जी अभी आपने बोला है कि हम लोग पहुंच नहीं पाए, तो प्रयागराज में जो स्नान है उससे शारीरिक और का पवित्र होता है, लेकिन जो श्रीमद् भागवत का रसा अमृत पान है ये अंतःकरण से पवित्र होकर पूरे विश्व के लिए भी और पूरे संसार के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। क्योंकि भागवत महापुराण जो है हर किसी के वश में नहीं होता सुनना, क्योंकि हर व्यक्ति आज के समय में बहुत बिजी है और किसी समय नहीं ले, इसलिए हम लोगों ने ये बहुत समय कीमती निकालकर श्रीमद् महाभागवत महापुराण रखा है। जैसे महाराज जी ने बताया कि भागवत कथा का श्रवण करना भी बड़ी पुण्य की बात है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जब एक बार स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में जाकर जब भागवत कथा के ऊपर जो उनके कुछ प्रवचन थे जो उन्होंने सुनाए थे, मुझे 1-2 लाइन याद है। उन्होंने कहा था कि मैं उस देश से आया हूँ जो देश सनातन धर्म को मानता है, मैं उस देश से आया हूँ जो देश हर एक इंसान को श्रद्धा भाव और प्रेम पूर्वक रहने का तरीका सिखाता है। मैं उस देश से आया हूँ जहाँ पर हर धर्म का एक बराबर सम्मान किया जाता है। वाकई अगर ये बात उस समय स्वामी विवेकानंद ने कही थी जो आज की तारीख में हम किताबों में पढ़ते हैं, तो मतलब तो यही है कि हमारा सनातन धर्म हजारों वर्ष पुराना है। लेकिन अब कुछ लोग इसके ऊपर भी उंगली उठाते हैं। खैर मैं इस समय उसकी बात नहीं करूंगा क्योंकि ये एक राजनीति का मुद्दा बन जाता है और मैं राजनीति करने नहीं, मैं सनातन धर्म के प्रवचन सुनने आया हूँ या आपको सुनाने आया हूँ। और महाराज जी कुछ और चीज़ बताइए।
बस मैं सभी भक्तों से यह अनुरोध करूंगा कि अपने सनातन धर्म को मजबूत बनाए रखें और इसी तरह सनातन धर्म के प्रति कोई ना कोई कार्य करते रहें ताकि हमारा ये हिंदुत्व सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ते जाए। चलिए अब इनके साथ इनके एक शिष्य भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। महाराज जी की तो उम्र है, शिष्य अभी बड़े युवा हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं कि वो कैसे इस आध्यात्मिक ध्यान की ओर मुड़ गए। इस उम्र में आमतौर लोग आध्यात्मिक ध्यान की तरफ मुड़ते नहीं हैं, जहाँ कोई धर्म का मार्ग अपनाते नहीं हैं। पंडित जी, आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र शास्त्री जी। मैंने आचार्य की है वेद में। मैं स्वामी जी की शरण में रहता हूँ और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं स्वामी जी की शरण में बैठ के ये सब कार्य करवा रहा हूँ। मैं श्रीमद् भागवत के जो कथा है उसमें आचार्य हूँ, पूजा का कार्य करवा रहा हूँ। और वहाँ और भी आचार्य हैं जो मूल पाठ, सुंदरकांड, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र इनका पाठ कर रहे हैं। और विष्णु भगवान जी का ये मास है माघ मास, जो भगवान विष्णु जी का प्रिय मास है, उसमें ये कथा हो रही है। तो काफ़ी जजमान है हमारे पास। इतने जजमान हो गए हैं कि यहाँ के तालाब तिल्लों में जो स्वामी जी से इतने भक्त हैं, इतने प्रेमी हैं कि इतने हो गए हैं कि हमने उनको डिवाइड करा है, ठीक है ना। 40 यजमान हमारे पास, इतनी व्यवस्था नहीं है बैठाने की। हमने 5-5 करके उनको 7 दिन की कथा है, वहाँ पे उनको बैठाने की प्रोग्राम रखा है। और बहुत ही सभी लोगों ने, जो महाकाली का परिवार है, उन्होंने सहयोग करा है। और हम ये श्रीमद् भागवत यहाँ पे स्वामी जी कह रहे हैं, मैं तो अभी 4-5 साल स्वामी जी के साथ रहते हुए, स्वामी जी ने 25 साल हो गए इस मंदिर में। 25 साल में पहली बार ये श्रीमद् भागवत महापुराण इस मंदिर में हो रही है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं हमें भी। और जो कथा व्यास जी हैं वो वृंदावन से आए हुए हैं, ब्रज कृष्णवासी जी, और उनके साथ जो बजाने वाले, संगीत वाले, वो भी अयोध्या से आए हुए हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो कथा कर रहे हैं वो श्री कृष्ण ब्रजवासी जी हैं, जो वृंदावन से आए हुए हैं। आचार्य शास्त्री सुंदर पूजा करवाने का कार्य कर रहे हैं। और ये जो संगीत आप लोग सुन रहे हैं, इसे बजाने वाले भी अयोध्या से आए हुए हैं, मतलब कि भगवान श्री राम की नगरी से आए हुए हैं। चलिए, तो हम जम्मू में बैठकर ना तो अयोध्या जा पाए, ना वृंदावन जा पाए, ना प्रयागराज जा पाए। चलो जम्मू में बैठ के ही ब्रिजवासी और अयोध्या के जो ये म्यूज़िक बजाने वाले हैं, इन्हीं के दर्शन कर लेते हैं। चलो, अयोध्या नगरी से कोई जम्मू आया, जैसे अभी शास्त्री जी ने बताया कि महाराज जी तकरीबन पिछले 25-26 साल से इसी तालाब तिल्लों में हैं और इसी मंदिर के ये बड़े पुजारी भी हैं। और पिछले 25 साल में ये पहली बार इस मंदिर में भागवत कथा का सप्ताह का इन्होंने आयोजन किया है। और जैसे इन्होंने बताया कि जगह कम होने की वजह से इन्होंने 5-5 आदमियों की टोली बनाई है, जो हर रोज़ हवन में हिस्सा लेती है। तो शास्त्री जी, आज कौन सा दिन है इनका? आज जो कथा का तृतीय दिन है, आज तीसरा दिन है। और कब तक चलनी है जे 21 को समापन होगा, 22 को भंडारा होगा। है कि हाँ, भंडारे में आइए। हाँ, सभी को आमंत्रण है, क्योंकि 22 तारीख को क्या था कि पिछले साल जो था कि राम जन्म महोत्सव था ना, तो अभी तो जो तिथि के हिसाब से बना गया है, पर जो अंग्रेजी हिसाब से है वो 22 को ही है। तो इसलिए हमने जो इसी तरीके से रखा है कि 22 को सभी को भंडारे का आयोजन, और भव्य भंडारा होगा। सभी को आमंत्रण भी है कि आप आइए भंडारे में। तो दर्शकों, आप सबको शास्त्री जी की तरफ से भंडारे का निमंत्रण तो मिल गया। निमंत्रण ये भी है कि पहले भी आइए और कथा का श्रवण कीजिए। चलिए, अब कथा शुरू होने वाली है, तो हम उसमें आपको कुछ उनके कुछ प्रवचन सुनाएंगे।
ये मंदिर के अंदर पहली राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, काफ़ी प्यारी है। ये मंदिर के अंदर छोटा सा शिव परिवार का स्थान बनाया गया है। कथा शुरू होने से पहले ये एक आचार्य जी बैठे हुए अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। यह हनुमान जी की मूर्ति है और इसके साथ साथ ही माता काली का ये मंदिर एक बनाया गया है सुंदर, जिसके नाम पे प्यारा इस मंदिर का नाम काली माता मंदिर रखा गया है। बनाया मंदिर आपको अंदर से भी दिखाता हूँ, काफ़ी देख लीजिए, काफ़ी अच्छा सुंदर मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है। मैं इस समय आपको उस मंदिर के अंदर के कुछ दृश्य दिखा रहा हूँ, आप भी देख लीजिए कि कैसा सुंदर और प्यारा मंदिर बनाया गया है। और ये भैरवनाथ जी का मंदिर, छोटा सा मंदिर बनाया गया। अब जय माँ बगलामुखी की मूर्ति लगाई गई है और इसके साथ ही हनुमान जी की एक ये प्रतिमा लगाई गई है। काफ़ी बड़ी है और दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगती है। पूरी सजावट के साथ पूरी मूर्ति को अच्छी तरह से रखा गया है। ये गणेश जी की मूर्ति है, मार्बल्स की बनी हुई, और इसके साथ ही इसके सामने सुंदर शिवलिंग जनंदी जी, और ये सुंदर शिवलिंग सफ़ेद रंग के पत्थर में बनाए गए हैं। ये धर्मराज जी की मूर्ति लगाई गई है और इसके साथ भगवान लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है। ये वो स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण जी महाराज जो ब्रिजवासी हैं वो अपने प्रवचन या भजन सुनाते हैं। अभी वो आसीन नहीं हुए थे तो मैंने सोचा क्यों ना आपको उस जगह के थोड़े से दर्शन करवा दिए जाएं। अभी वो कुछ ही देर में आने वाले हैं, तो उससे पहले मंदिर उनके स्थान को कैसे सजाया गया है देख लीजिए।
दर्शकों, अब देखिए जो कथा सुनाने श्री कृष्ण जी महाराज जो वृंदावन ब्रिजवासी हैं, वृंदावन से आए हुए हैं, वो अपनी गद्दी पर आसीन हो चुके हैं और कैसे महंत 108 महंत महादेव श्री गिरी जी महाराज उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उनकी पूजा की गई। ये महंत जी आए हैं जो उनकी पूजा कर रहे हैं। ये देखिए अब महंत जी जो कथावाचक के सामने आगे जो भगवान कृष्ण की जो मूर्ति रखी गई है उसे माला पहनाते हुए अब महंत जी फूलों की माला कथावाचक श्री कृष्ण जी को पहनाते हुए और अब फूलों की वर्षा उन पर करते हुए महंत महादेव गिरी जी महाराज और अब उनको शगुन डालते हुए और फिर प्रणाम करके अपनी पूजा उनकी पूजा ख़त्म करके मंच से नीचे आगे खड़े हो जाएं, भागवत महापुराण की आरती होगी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान
मुरली वाले श्याम कन्हैया, मुरली वाले श्याम, मैंने तुमसे लगन लगाई है मुरली वाले श्याम, मैंने तुमसे लगन लगाई है मुरली वाले श्याम, मैंने तुमसे लगन लगाई है मुरली वाले श्याम, मुरली वाले श्याम कन्हैया, मुरली वाले श्याम, मुरली वाले श्याम कन्हैया, मुरली वाले श्याम, तुमसे लगन लगाई है मुरली वाले श्याम, तुमसे लगन लगाई है मुरली वाले श्याम। सुवपणावत गणिका तारी, सुवपणावत गणिका तारी, सुवपणावत गणिका तारी, सुवपणावत गणिका तारी, श्याम तुम्हें तारी मीरा आई है मुरली वाले श्याम, तुम्हें तारी मीरा आई है मुरली वाले श्याम, मैंने तुमसे लगन लगाई है मुरली वाले श्याम, मैंने तुमसे लगन लगाई है मुरली वाले श्याम। राखी लाज पहन द्रौपदी की, राखी लाज पहन द्रौपदी की, राखी लाज पहन द्रौपदी की, समाने दीना चीर बढ़ाई है मुरली वाले श्याम, समाने दीना चीर बढ़ाई है मुरली वाले श्याम, समाने दीना चीर बढ़ाई है मुरली वाले श्याम, मुरली वाले श्याम हमारे बंसी वाले श्याम, मुरली वाले श्याम हमारे बंसी वाले श्याम, तुमसे लगन लगाई है
जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी।
सिर मोर का मुकुट टेढ़ा टेढ़े सब बाल बाल यशोदा दुलारे की। और टेढ़ा है टेढ़ी है नट सिर मोर का मुकुट टेढ़ा टेढ़े सब बाल बाल यशोदा दुलारे की। टेढ़ी है कमर और कांचनी टेढ़ी बंदी टेढ़े दो नैना गोकुल चंद्र टेढ़े दो नैना गोकुल टेढ़े दो नैना गोकुल टेढ़ी है कमर और कांचनी टेढ़ी बंदी टेढ़े दो नैना गोकुल चंद्र मंदुमारे के। और विशेषता स्वामी जी गए हैं वृंदावन, कमाई की जरूरत नहीं है, प्रमाण तेरे वृंदावन की कुंज गली तेरी बनी। 2 कदम सीधे नहीं चल सकते, 7 कदम तेरी बनी। वृंदावन में कोई चोर चोरी करके भाग जा पकड़ नहीं सकता। तेरे वृंदावन की कुंज गली तेरी बनी तेरे सब घाट बने यमुना किनारे के। और टेढ़ा है कदम जहाँ मुरली की तान बाजी हम तो गुलाम बने तेरी तान बाजे। तो गुलाम बने तेरी तान बाजे, तो गुलाम बने तेरी तान बाजे। टेढ़ा है कदम जहाँ मुरली की तान बाजी हम तो गुलाम बने तेरी तान बाजे। हम तो गुलाम बने तेरी तान बाजे। समझ में आ गई बांके बिहारी लाल की जय, तेरे बिहारी लाल की तेरे बिहारी हैं। और क्या क्या है बिहारी, ये पढ़े लिखे की बात है, ये अभी तो हमारे जमानों की हो रही। अभी ये थोड़ी सी बात पढ़े लिखों की। औरन के बड़े और गुंडागर्दी में सबसे बड़े मामा ने कहा मैं मालूमा उसके घर में पैदा हुए लोग घर में बताओ जो मारने के लिए ढूंढ रहा था उसके घर में पैदा हुआ। औरों के बड़े औरन के बड़े और फ्रॉडन के बड़े फ्रॉड औरन के बड़े और फ्रॉडन के बड़े फ्रॉड गॉडन के बड़े गॉड पाके बिहारी औरन के बड़े गॉड पाके बिहारी औरन के बड़े गॉड पाके बिहारी औरन के बड़े और फ्रॉडन के बड़े फ्रॉड और गॉडन के बड़े गॉड पाके बिहारी के। अरे मुक्ति के सीधे रोड दुनिया का उठा में लोड। अरे मुक्ति के सीधे रोड दुनिया का उठा में लोड। मीरा जी के पिंड कोड बांके बिहारी मीरा जी के पिंड कोड बांके बिहारी मीरा जी के पिंड कोड बांके बिहारी। मुक्ति के सीधे रोड दुनिया का उठा में लोड और मीरा जी के पिन कोड बांके बिहारी है। दाऊ जी के राइट हैंड और दाऊ जी के राइट हैंड रुक्मणी के हस्बैंड राधा जी के बॉयफ्रेंड बांके राधा जी के बॉयफ्रेंड बांके बिहारी राधा जी के बॉयफ्रेंड बांके बिहारी। दाऊ जी के राइट हैंड के राइट हैंड रुक्मणी के हस्बैंड और राधा जी के बॉयफ्रेंड बांके बिहारी राधा जी के बॉयफ्रेंड बांके बिहारी राधा जी के बॉयफ्रेंड बांके बिहारी। ऐसे बिहारी जी का सानिध्य आपको मिल रहा है, कितने बड़भागी हैं आप, नहीं लगता आपको? और ऐसे में भी चूक जाओ तो समझ लो आपकी बदनसीबी है। तेरे आगे रखी कमोरी तेरे आगे रखी कमोरी तेरे आगे रखी कमोरी तेरे आगे
अमृत क्यों ना पीवे कांवरिया तेरे आगे प्रीतम मोरी। अमृत क्यों ना पीवे कांवरिया तेरे आगे प्रीतम मोरी। शुभ कर्मों से नर तन पाया, शुभ कर्मों से नर तन पाया, बड़े भाग्यवान तन पाया, बड़े भाग्यवान तन पाया। सब चैटिंग में बैठ गवाया, सब चैटिंग में बैठ गवाया, सब चैटिंग में बैठ गवाया, सब चैटिंग में बैठ गवाया। हरि का नाम नहीं बावरिया तेरे आगे प्रीतम मोरी। हरि का नाम नहीं बावरिया तेरे आगे प्रीतम मोरी। अमृत क्यों ना पीवे बावरिया तेरे आगे प्रीतम मोरी। अमृत क्यों ना पीवे बावरिया तेरे आगे प्रीतम मोरी। तेरे आगे प्रीतम मोरी, तेरे आगे प्रीतम मोरी, तेरे आगे प्रीतम मोरी। अमृत क्यों ना पीवे बावरिया तेरे आगे प्रीतम मोरी। गोविंद भगवान की जय। इसमें हारमोनियम की थोड़ी सी आवाज़ बना के इको डाल दो इसमें थोड़ा सा। मेन चीज़ यही है, उसे मेन बना दो। अकारण कारण करुणा मृणालय सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक निराकार साकार सबके अंदर निवास करने वाले ठाकुर जी महाराज, कथा का ये भाष संभालने वाले आयोजक परीक्षित श्री श्री 108 श्री पूज्यपाद श्री महंत महादेवागिरी जी महाराज, मूल पाठ पर बैठे सभी विद्वानगण, भगवान की कथा का श्रृंगार करने वाले सजाने वाले सभी वादकगण, इस ये आवाज आप तक पहुंचाने वाले साउंड वाले भैया और आप सभी, मैं किशन ब्रजवासी आप सभी को प्रणाम करते हुए आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करने की आज्ञा अनुमति चाहता हूँ। है इजाजत? पीछे वाले आप भी थोड़ा हाथवा दिला दिया करो, हाथवा दिलाते हो ना, हाथवा दिलाते तो ऐसा पता लगता आप बैठेंगे तो ऐसा लगता गमला रखे, थोड़ा दिलाया करो हाथवा, हिलते डुलते रहो तो हमको भी ये पता लगे कि हाँ आप भी हैं। और आज की पूजा का भार जिन्होंने संभाला है नरेंद्र शर्मा जी, प्रिया शर्मा जी, कपिल कपूर जी, मनु कपूर जी, कुलदीप शर्मा जी, सुमन शर्मा जी, रेणु गुप्ता जी, शशि गुप्ता जी, देवेंद्र गुप्ता जी, ललिता गुप्ता जी, आप सभी के लिए मन से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने भगवान का कार्य संभाला है, ईश्वर आपका कार्य संभालेगा। आपने भगवान का आंगन सजाया है, मेरा विश्वास नहीं अभी दावा है कि भगवान का कार्य करने वाले का कार्य भगवान करता है, मुझे करने की आवश्यकता नहीं। कहते तू मेरा कार्य कर, मैं तेरा कार्य करूंगा। बस यारी जुड़ जाए, यारी की बात है। खाली आई लव यू बोल देने से कुछ नहीं होता है, वो अंदर भी तो होना चाहिए।
एक महात्मा जी ने कुटिया बना ली वैश्या की कोठी के आगे। ऊपर वैश्या का कोठा था, नाच गाना होता था, मुजरा होता था, और सामने एक महात्मा जी ने अपनी कुटिया बना ली। अब महात्मा जी के पास महात्मा लोग आने लगे, अब उधर तो मुजरा शुरू हो और इधर महात्मा लोग बैठ जाए, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे। तो वहां बैठने वाले जो नोट लौटाने जाते थे उनको डिस्टर्ब होने लगा। उन्होंने कहा कि ये बार बार डिस्टर्ब करते हैं, बीच में ये मंजीरा ढोलक की आवाज आती है, हमारे तबला की ताल में विघ्न पड़ता है। तो उस वैश्या ने अड़ दिया अपने चमचों को कि जाओ इसकी कुटिया उजाड़ दो, आग लगा दो। आए सेवक और कुटिया में आग लगा दी। जैसे कुटिया में आग लगी, महात्मा जी निकल करके बाहर खड़े हो गए और महात्मा जी ने एक ही बार कहा था कि ठाकुर जी तुम्हारा घर जल रहा है, ठाकुर जी आपकी झोपड़ी जल रही है। और नजर उठा करके जैसे ही उस वैश्या की कोठी की तरफ देखा तो उसकी कोठी में आग लग गई, कोठी जलने लगी। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा ये क्या कर दिया? बाबा ने कहा कुछ नहीं किया, ये तो यार की यारी है, तेरे यार ने मेरा घर जला दिया, मेरे यार ने तेरा घर जला दिया। बस यार की तो यारी है। तो साहब आप अगर भगवान का कार्य करेंगे, भगवान आपका कार्य करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, महाराज जी ने ये कथा ठान करके कोई गलती तो नहीं करी है? थोड़े से सर नहीं, अच्छा किया है तो ताली बजाओगे। अच्छा किया है। अब ये बताओ कि बाबा तो फक्कड़ है, बाबा की जैसे सर्विस तो आने नहीं, और आप जानते हैं कथा में खर्चा होता है ना। तो जो ये जो बीड़ा महाराज जी ने उठाया, एक संत का जो संकल्प है उसे पूरा करने के लिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि थोड़ा थोड़ा सहारा लगाएंगे तो ये पर्वत उठ जाएगा, फिर पता भी नहीं लगेगा। उठेगा या नहीं उठेगा? उठेगा। तो हम सबको थोड़ा थोड़ा सा जैसी जिसकी सामर्थ है, कर्जा करके दान नहीं करना चाहिए, ये भी बात है। कर्जा लेकर के दान लोगे, दान लिया मंदिर में हो गया दुख, दान तो दे दिया, अरे अब क्या करें बाबा आ गए थे तो इच्छा तो थी हमारी 5100 रुपये देने की, अब महाराज जी ने कह दिया तो 11,000 दे दिए, वो किसी काम का नहीं। दान दिया और दुख माना, वो दानी क्या, वो दानी क्या। जो दान की महिमा ना समझे वो ज्ञानी क्या, वो ज्ञानी क्या। दान दिया जब हाथों से, और जिसके दिल को कष्ट हुआ, लेता देता दोनों डूबे, सब दिया दिलाया नष्ट हुआ, वो किसी काम का नहीं। दान तो जब है कि दे करके हम अंदर से इतने प्रसन्न हो कि आज मुझे भगवान का कार्य करने का समय मिला। ठाकुर जी तूने मुझे इस लायक बनाया कि आज मुझे कुछ भला कार्य करने का मौका मिला, कुछ दान करने का सौभाग्य मिला। तो समझ गए होंगे हम आप क्या कहना चाहते हैं। मुझे लगता है दोबारा ना कहना पड़े तो ज्यादा बेहतर है। ये कार्य कैसे पूरा करना है, क्योंकि ये केवल और केवल महाराज जी का कार्य नहीं है, आपका नहीं है, ये हम सबका है और भगवान का है। एक बार अब बात शुरू हो गई है, सुन लीजिए। किसान, उस किसान के मन में आया कि संसार दान करता है, कुछ हमें भी करना चाहिए। तो सोचा कि दान तो तब करें और फल न मिले तो दान भी बेकार हो जाएगा। तो पहले ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि दान का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। विशेष गौर से सुनना, ये आप ही के लिए सुना रहे हैं। तो उसने सोचा कि दान बाद में करूंगा, पहले ये कंफर्म हो जाए कि दान का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आया मंदिर में, पंडित जी से कहा, पंडित जी मैं कुछ दान करना चाहता हूँ। करो भैया, अच्छी बात है, ये बताओ फल मिलेगा? पंडित जी बोले मिलेगा।
बोले देख बता दो पक्का मिलेगा। अब पंडित जी सोचे कहीं कल ही फल मांगने लगा और न मिला तो ये मेरे गले पड़ेगा कि मैं तुम्हारे कहने से दान किया था और फल नहीं मिला, बेकार हो। तो उन्होंने कहा भैया संत जन गुरुजन ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि दान का फल निश्चित मिलता है और पका हुआ मिलता है, खट्टा भी नहीं होता है, एकदम मीठा मिलता है। देर से बेशक मिले लेकिन मिलता है। पुण्य की जड़ पाताल में होती है और ऊपर आने में थोड़ी देर तो लगती है, लेकिन फल बड़े मीठे होते। कई पीढ़ियां खाती हैं, कई पीढ़ियों का काम आता है। सोचा पहले पता लगा लो कि दान का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पत्नी से कहा कि रोटी बना दे मोटी मोटी, घी लगा दिया, अचार रख लिया और चल पड़ा। जो भी मिलता है उससे यही पूछता है कि दान का फल मिलेगा। तो दोस्तों आज की रिकॉर्डिंग इतनी ही। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी कथा प्रवचन चल रहा है। मैं कोशिश करूंगा आज जितना हो गया, बाकी कल फिर आपको दोबारा इसी मंच पर दोबारा लेके आऊंगा। आपको अगर जब मेरा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, ये खोजने के लिए कि दान का फल मिलता है अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे और अपने इस देश का भी ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।